हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको कई बार अपने क्लासेस में ये कहा है कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे काइंड ऑफ गिव यू अ रियल लाइफ सिनेरियो एनवायरमेंट. इट्स लाइक अ सिम्युलेशन ऑफ द एग्जामिनेशंस. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके प्रिपरेशंस आर ओनली अबाउट 60%. मॉक टेस्ट प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन strategies. Now, just to give you an insight, for the May 23 students, we've taken 5 examinations. And ये मैं खाली अपने लिए नहीं बता रहा, मैं इन जनरल आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई भी टीचर, वी हैव बीन टीचिंग EIS and SM for several years now, more than almost 10 years. We've been teaching for almost last 15 years in CA fraternity. So कोई भी टीचर जो सालों से पढ़ा रहा होगा उसको एक पेपर पैटर्न्स वगैरह का आइडिया होता है, and they will be able to kind of give you guidelines and an idea कि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट. Now, similarly, मैंने भी अपने मॉक टेस्ट में वो टॉपिक्स क्वेश्चंस इंक्लूड करने की कोशिश की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके टर्म के लिए होगा. एंड मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आपको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए बिकॉज आपको राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है और खास करके वैसे क्वेश्चंस का जिसका एग्जाम में आने का चांसेस ज्यादा होगा. और मैंने 5 मॉक टेस्ट मिला के अराउंड 300 मार्क्स के क्वेश्चन सेट किए होंगे. आपने अगर 300 मार्क का मेरे मॉक टेस्ट दिए होंगे, उसमें से कुछ नहीं, बेयर मिनिमम 5 से 10% भी मैच करता है ना, तो अराउंड 15, 20, 30 मार्क का पेपर रिटन डायरेक्ट छपा हुआ आ रहा होगा. एंड जब पता है इसमें से 15, 20, 30 मार्क छपा हुआ आ सकता है तो क्यों ना ध्यान से कर ले. बिकॉज अगर आपने लाइफ में एक बार वो आंसर लिखा होगा तो जब भी दोबारा लिखोगे ना, उससे कुछ ना कुछ बेटर क्वालिटी का ही आंसर लिखोगे. सो यू शुड डेफिनेटली पे वेरी इंपॉर्टेंट अटेंशन टू मॉक टेस्ट पेपर्स. एंड आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट हिंट फॉर यू. मैंने अपने 100 मार्क वाले मॉक टेस्ट पेपर में एंड एक SM के एंड EIS के मॉक टेस्ट पेपर में 1-2 ऐसे क्वेश्चंस डाले थे जो अगर आप डायरेक्टली उसको एग्जाम हॉल में देखोगे तो पिक करने में बहुत डिफिकल्टी होगी कि इसमें कौन सा वाला आंसर लिखना है. ऐसे क्वेश्चंस एक बार मॉक में देख लिया ना, तो अगर एग्जाम हॉल में आया तो बहुत स्मूथली सेल थ्रू कर पाओगे. तो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेना चाहिए. सॉल्व नहीं भी किया तो देख जरूर लीजिएगा. दीज मॉक टेस्ट पेपर्स आर अवेलेबल फॉर ऑल SKC स्टूडेंट्स एंड नॉन SKC स्टूडेंट्स भी अगर ये मॉक टेस्ट पेपर्स लेना चाहें तो ऑफिस के नंबर्स पे कनेक्ट करके ये मॉक टेस्ट पेपर्स अवेल कर सकते हैं. We hope all these sessions keep helping you in your preparations for the examinations. We will be back with more such hints, tips and tricks. But till then, don't forget to follow us and don't forget to subscribe to us. All the best, keep preparing, and I'll see you in the next session. Thank you.